दोस्तों, स्कूल में जाके सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चों को यह बताया जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मैं अपने बच्चों के पास गया, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, स्कूल में क्या मिशन है? बेटी कहती है अच्छी जॉब के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक अनपढ़ लेडी, जी हां अनपढ़ लेडी ने अपना बिजनेस जो है वो वॉरेन बफे को बेचा था। आपके पास नॉलेज होने चाहिए, आपके पास पर्पज होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो $2500 से जो है वो बिजनेस उसने स्टार्ट किया, ग्रो करती गई करती गई करती गई और अंत में 1983 में 1983 में इसने ये बिजनेस $80 मिलियन का, जी हां $80 मिलियन का जो ये बिजनेस वॉरेन बफे को सेल किया। नाइस नाइस नाइस। So many individuals fall in the same device. Same with me and you. बिल्कुल सही दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में जो आपके अपने चैनल पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुशांत बख्शी। और स्वागत करता हूं क्रिप्टो विद एसबी में आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल जो है क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। आप सभी को वहां पे जुड़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, वो मैं रील्स की फॉर्म में जो है उसका रिप्लाई करूंगा ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए शॉर्ट ड्यूरेशन में। और जो सीखने की तमन्ना रखते हैं, चाहत रखते हैं, उनके लिए जो वीडियो जो है यूं ही पेश करता रहूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आज अपने बच्चों के पास गया, मैंने उनसे जानने की कोशिश की। वो स्कूल में जाते हैं, काफी साल हो गए उनको पढ़ाई करते हुए, वो स्कूल में सीखे क्या। और मेरा सवाल आप सभी से है, तभी मैंने कहा था नाइस नाइस नाइस। आपने भी इतने सालों में जो स्कूल के वहां से क्या सीखा था, ये मेरा आपसे सवाल है। या आप अपने बच्चों से सीखो वो स्कूल में जाके क्या सीखते हैं, फ्यूचर में कैसे उनको वो जो सीख है वो काम में आएगी और वो करेंगे क्या। अगर आपको ये चीज आज के वीडियो में समझ आ गई, दोबारा नो लुकिंग बैक होगा, अब दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। क्योंकि आज तक जो बेसिक चीज है जो मैं समझाना चाहता था, जो सिखाना चाहता था, वही चीज जो है आप लोगों ने आज तक सीखी नहीं है। आप सभी क्या बनना चाहते हो, किस दौड़ में आगे बढ़ रहे हो? आप हो एम्प्लॉय, जी हां, आप एक नौकरी के पीछे दौड़ रहे हो, एक रोजगार के पीछे दौड़ रहे हो। आप अपनी नौकरी को सिक्योर रखना चाहते हो। आपके दिल में एक ही अरमान है, मेरे परिवार को किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये जो आपकी सोच है, इसने आपको जो है बंदिश बना दिया और इसी सोच को आप अपने बच्चों पे क्या कर रहे हो, थोप रहे हो। दोस्तों, स्कूल में जाके सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चों को यह बताया जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड, ये पैसा आएगा कहां से? और अगर आप देखोगे बदकिस्मती ये है, इसके ऊपर कोई भी नहीं पढ़ाता और सिस्टम से हम सभी तंग हैं, कोसते हैं, लेकिन सिस्टम को किसी भी तरह से सुधारने के लिए हमारी कोशिश नहीं हो सकती। और सुधारे भी क्यों, कैसे सुधारें? क्योंकि हम अपने पॉलिटिकल सेटअप पे विश्वास रखते हैं जो करप्ट है, अपनी सोसाइटी पे विश्वास रखते हैं जो करप्ट है, जो सिस्टम है उस पर विश्वास रखते हैं जो करप्ट है। कुल मिला के जितना भी हमारे इर्द गिर्द दायरा है वो सारा करप्ट है। फिर क्या करें? तो हमें करना चाहिए, एक किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड, वो पढ़नी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, वो बार बार पढ़नी चाहिए। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसको अंडरलाइन करना चाहिए, जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन आप ये समझ गए, सीख गए कि रिच डैड पुअर डैड में क्या बताया हुआ है, उस दिन आप जो है खुद भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल होंगे, आपके बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे। मैं अपने बच्चों के पास गया, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, स्कूल में क्या मिशन है?
बेटी कहती है अच्छी जॉब के लिए। मैंने कहा अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। मैंने कहा जॉब की गारंटी है? कहती नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आज का वीडियो बनेगा वो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक अनपढ़ लेडी, जी हां अनपढ़ लेडी, ने अपना बिजनेस जो है वो वॉरेन बफे को बेचा था। मात्र $2500 में बिजनेस को स्टार्ट किया और $2500 भी इकट्ठे करने के लिए उसको 20 साल लग गए। जी हां, आज से कुछ साल पहले तक आपके पास जो पैसे की असेस थी वो काफी डिफिकल्ट थी। आज जो है वो काफी ज्यादा है, आपको इजी मनी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करना चाहते, एक जॉब के पीछे बैठे हैं, तो हम जैसा पुअर इंसान कोई नहीं है। और यही चीज जो है, जो रिच क्लास है, वो यही चीज से आती है कि हम सिर्फ उनके लिए काम करते रहें, काम करते रहें, काम करते रहें। कल का वीडियो जो मैंने डाला था उसमें काफी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। और इवन आज मेरे छोटे ब्रदर ने जब दिल्ली से बात हुई, फोन किया, कहता भैया लगता है आपका वीडियो जो है लोगों को समझ नहीं आया। अगर समझ आया होता तो ये एक वायरल इफेक्ट इसका हो सकता था। अगर इन्होंने दबा के शेयर किया होता, उनको समझ आया होता, तो वो मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यह समझाना कि आपको अपने को, अपने परिवार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। क्योंकि जो आने वाला समय में है, आने वाला दौर है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, सेविंग जीरो हो रही है। जी हां, सरकारें चाहती हैं कि आपकी सेविंग जीरो हो। पैसा छाप छाप के आपकी जेबों में डाला जा रहा है, इतना पैसा डाला जा रहा है कि आप हमेशा कर्ज में दबे रहो। जो कमाओ उनको टैक्सेस के रूप में देते रहो। आप गले तक टैक्स के जाल में फंसे हुए हो। जो पॉलिटिकल क्लास है वो नहीं चाहती कि आप कभी टैक्स के दायरे से बाहर निकलो। टैक्स के दायरे से बाहर कौन बच के रह सकता है? वो रह सकते हैं सिर्फ रिच क्लास। यही बात बताई गई है कि रिच, आपको बता सकते हो कि अमेजन जो है वो साल में कितना टैक्स देता है, एप्पल कितना टैक्स देता है, या इंडिया में जो कारपोरेट्स हैं वो कितना टैक्स देते हैं। टैक्सेस की सिर्फ हेरा फेरी होती है। अगर आज इस साल मैं बात करूं, जो रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, एक तरफ बताया जा रहा है कि काफी अच्छे रिजल्ट हैं, काफी अच्छी जो है वो चल रही है, दौर काफी अच्छा चल रहा है। बट अगर आप बैलेंस शीटें देखोगे, उनका कामकाज करने का तरीकों देखोगे, सेल्स घटी है, प्रॉफिट बढ़ा है। अगर सेल घटी है, प्रॉफिट बढ़ा है, और जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो उन्होंने काफी जो है 5 से 10% तक हाई की है। नेस्ले ने 10% तक अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें जो है हाई की हैं, बढ़ाई हैं। मतलब आप एक साल पहले जो कीमत देते थे या एक क्वार्टर पहले तक जो कीमत देते थे, जो आज कीमत दे रहे हो प्रोडक्ट की, वो 10% बढ़ी हुई दे रहे हो। प्रॉफिट बढ़े हैं, सेल्स घटी है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है, हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। किसके लिए? जो चीजें हम खाते हैं। इसीलिए हम क्या हो रहे हैं? स्लेव हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं। ये कंपनियां सरकार को क्या करती हैं? मैनिपुलेशंस करती हैं, कभी अपने खर्चे दिखा देती हैं, कभी कुछ दिखा देती हैं। अपना तो ये घर भर रही हैं, लेकिन हमारा खून चूस रही हैं। और खून किसका नहीं चूसा जाता? खून नहीं चूसा जाता रिच मैन का। क्यों? क्योंकि वो जीरो टैक्स पे करते हैं। अमेजन ने हार्डली कभी कोई टैक्स दिया होगा। ऐसा ही जो है बड़ी बड़ी यूएस की कंपनियां जो है वो जीरो टैक्स देती हैं, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो स्कूल में सिखाना चाहिए वो ये सिखाना चाहिए कि बच्चों को, जो मेरे को समझ में आता है, मैं कई बार ये सोचता हूं कि मैं स्कूलों में जाके बच्चों को सिखाने की कोशिश करूं जो यूएस में सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है पैसे के बारे में, उनको सिखाया जाता है इकोनॉमी के बारे में, उनको सिखाया जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको सिखाया जाता है शेयर्स के बारे में। दैट इज द ओनली रीजन आज आप देखोगे यूएस की जो कंपनियां हैं वो पूरे वर्ल्ड पे क्या कर रही है? राज कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेच रही हैं, और कोई भी उनको टेक ओवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनमें जो रिच मैन की औलादें हैं वो चीजें सीखती हैं जो पुअर मैन की नहीं सीख सकती। दैट इज द ओनली रीजन। मेरी और आपकी जो औलाद है वो क्या सीखती है? वो बच्चे सिर्फ यही सीखेंगे कि हमें एक अच्छी जॉब देखनी है। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पे नजर डालिए, यहां पे मैं आपकी एक ध्यान लेके जाना चाहता हूं। विप्रो ने जो रिक्रूटमेंट की थी, आप देखिए स्क्रीन पे, इन्होंने अगस्त में जो कैंपस रिक्रूटमेंट की थी वहां पे 6.5 लाख पर एनम का पैकेज जो है ऑफर किया था। रिक्रूटमेंट तो कर दी,
ऑन बोर्ड कैंडिडेट्स को किया नहीं, और अभी 92% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लोएस्ट सैलरी 3.5 लाख पर एनम पे जाके ऑन बोर्ड किया। मतलब ये वो क्लास है जिनकी हाई डिमांड रहती थी, ये वो क्लास है जो काफी पैसा लगाती है अपनी एजुकेशन पे, लोन्स लेके, सब कुछ लेके, और शायद इस पैकेज में वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट भी ना दे सके। तो आगे अब बच्चे को सिखाया जाता है फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। क्या सिखाया जाता है? व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? आप समझते होंगे कि पैसे को मैनेज करना यही फाइनेंशियल लिटरेसी है? नो, फाइनेंशियल एजुकेशन इज डेट और टैक्सेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब हम पैदा हो रहे हैं हमारे ऊपर कितना डेट है, हमें टैक्सेस किस किस रूप में देने हैं, इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको ये नॉलेज गेन करनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो आप टैक्सेस के दायरे में फंस रहे हो इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। और अब क्या चल पड़ा है, एक अच्छी गाड़ी का प्रचलन हो गया, अच्छे प्रॉपर्टी का प्रचलन हो गया, हर चीज हम किस पे लेते हैं? कर्जे पे लेते हैं, डेट, इसको कहते हैं डेट ट्रैप। हमें लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप देखोगे जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो, अगर तो विद लैंड है तो उसकी काफी अच्छी कीमत होगी, या कहीं ऐसे इलाके में है जहां पे आने वाले समय में भी लैंड की अवेलेबिलिटी जो है नहीं हो पाएगी, तो वहां पे एप्रिसिएशन होगी। अदरवाइज प्रॉपर्टी की क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन रहेगी, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं रहेगी जिस एक्सटेंट तक आपकी बाकी चीजों की रहती है। जैसे गाड़ी 100% मैं इसको लायबिलिटी मानता हूं, अगर आप लोन पे लेते हो, अगर आपकी इनकम लाख रुपए, 50,000 रुपए, और आप लोन पे गाड़ी लेते हो, इससे बड़ी लायबिलिटी आपकी कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि मैंने 12-13% पे गाड़ी उठाई है, ये 12-13% नहीं है, ये 20-22% पड़ता है। कैसे? आपने जो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो गाड़ी की, उसको आप अपना रेकरिंग में आरडी, जिसको मंथली डिपॉजिट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करके देखो। अगर आप गाड़ी लेते हो 10,000 रुपया महीने की इंस्टॉलमेंट देते हो, 7 साल का केस करवाते हो, इसी 7 साल को आप 10,000 रुपया महीने में अपनी रेकरिंग में डाल के देखो, आप देखो कि आपकी जो वैल्यू है पैसे की वो बड़ी है। तो क्या आपका असेट आपके लिए काम कर रहा है या आपका असेट आपके लिए लाइबिलिटी है? अमीर लोग असेट्स बनाते हैं, पुअर लोग लाइबिलिटीज बनाते हैं। लाइबिलिटीज किस फॉर्म में? घर की फॉर्म में। अब मैंने घर ले लिया, 20 साल का लोन ले लिया, मेरी नौकरी को कल को किक ऑफ हो जाए, लेकिन मेरे सिर पे लाइबिलिटी बड़ी है, शायद वो मकान मुझे बेचना भी पड़ सकता है, जो अभी काफी केसेस में हुआ भी है। बैंक आगे सिर पे खड़ा हो जाएगा। आपने बैंक के पास पैसा दिया, आपने सोचा आपका पैसा सिक्योर है, बैंक क्या करता है? फौरन पैसे को जो है आगे डाइवर्ट करता है। वो एक दिन भी अपने पैसे को अपने पास नहीं रखना चाहता, अपने लिए वो पैसे को लायबिलिटी नहीं क्रिएट करने देना चाहता। वो चाहता है जल्दी से उसको कर्जदार मिले ताकि वो पैसा उसके सिर पे थोपे, उससे पैसा ले और आपको जो है वो आपका हिस्सा दे और बीच में अपना प्रॉफिट कमाए। दैट इज द ओनली रीजन। अभी आप देखोगे बैंकों के प्रॉफिट धमाधम आए हैं, कहीं कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में कैसे ग्रोथ आई है, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। आपका पैसा उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा जिस स्पीड से बैंक ग्रो कर रहे हैं। आप बैंकिंग सिस्टम के जो है जाल में फंस चुके हो। यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं, बैंकों के जाल में फंसे हो, सरकारों के जाल में फंसे हो, सिस्टम के जाल में फंसे हो। एक सवाल है दोस्तों आप सभी से, उम्मीद है कि रिप्लाई आप सभी करोगे। आपके बच्चों ने अभी एडमिशन ली, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के खुद के पढ़ रहे हैं, किसी के रिश्तेदारों के पढ़ रहे हैं। दिल्ली में काफी कुछ हंगामा होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या आपने देखा कि आपको किताबें जो दी गई हैं, जो आपको किताबें आपके बच्चों की दी गई हैं, वो 1,000-2,000 की रेंज में हो? क्या आपने देखा कि सिस्टम जागा, सिस्टम ने कहा नहीं भाई ये जो है आप किताबें महंगी कर रहे हो, या स्कूल की तरफ से दे रहे हो, यूनिफॉर्म स्कूल की तरफ से दे रहे हो, आप नहीं कर सकते? आपने देखा? आपने देखा कि सिस्टम हमेशा एडमिशनें हो चुकी, किताबें बच्चों ने ले चुकी, सब कुछ कर चुके, उसके बाद आता है कि पर्टिकुलर दुकान से जो है वो स्कूल वाला किताब के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, या स्कूल वाले यूनिफॉर्म नहीं दे सकते, जबकि तब तक कब करते हैं?
जब पेरेंट्स ने फीसें भी भर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, हर चीज हो चुकी है। और यहां पे मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात बताना चाहता हूं, जिस पॉलिटिकल क्लास पे आप विश्वास करते हो, ये पॉलिटिकल क्लास को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। वो क्यों? क्योंकि मैं प्रिंटिंग लाइन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी किताब अगर प्रेस में प्रिंट होने के लिए जाती है दोस्तों, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 40 से 50 रुपए से ज्यादा नहीं होती। कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा के देख लो, लेकिन वो कितने की आपको आती है? 400, 500, 250, 300, 400, 500। ये कीमत आपको पे करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम इन पे डिपेंडेंट हैं। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको अपने पैसे को डिप्लॉय करना है, अपनी एनर्जी को डिप्लॉय करना है, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, जो आपके लिए पैसा कमा के ला सकें, जो आपके लिए पैसिव इनकम का काम कर सकें, जो आपके पैसे को ग्रो कर सकें। और ये सब तब हो सकता है जब आप ये समझने में कामयाब हो गए कि मुझे कहां से जो है पैसिव इनकम आ सकती है। और मेरे हर वीडियो में मैं आपको एक ही बात बताता हूं, एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि इस प्रोजेक्ट में उतरो, ये काम करो, इससे आपकी पैसिव इनकम जो है वो बढ़ सकती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्टोरीज दो थी, बट वीडियो लंबा हो जाएगा तो एक ही स्टोरी शेयर करूंगा। ये मैं अपनी बेटी के लिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब उसने मुझे कहा कि जॉब के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूं, तो उसका विजन चेंज करना चाहता हूं कि जॉब के लिए पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई हमेशा ये सोच के करो कि मुझे जिंदगी में ऊंचा स्थान पाना है, मुझे पैसा पाना है, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सोसाइटी। जीने के लिए पैसा चाहिए, मरने के लिए पैसा चाहिए, उठने के लिए पैसा चाहिए, सोने के लिए पैसा चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और दिस इज द ओनली रीजन जो रिच पर्सन है, जो रिच डैड है, वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजता है, क्योंकि वहां पे इसी फैक्टर को सबसे ज्यादा समझाया जाता है। वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। दैट इज द ओनली रीजन आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा कि मैं फॉरेन पढ़ने जाऊंगा, वहां मैं कहीं काम कर लूंगा। क्यों? वहां पे एजुकेशन के साथ बच्चे को समझाया जाता है कि पैसा कमाना सीखो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना सीखो, मैकडॉनल्ड में जाके कॉफी बनाना सीखो, बर्गर बनाना सीखो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे, पैसा बनाने की, छापने की कला आ जाएगी, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज द ओनली रीजन मनीष सिसोदिया जो है अपनी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मेरी वाइफ बीमार है, मेरा बच्चा फॉरेन में है। अपनी मां के लिए क्या बच्चा इंडिया में नहीं आ सकता था? क्या अपनी मां के लिए बैठ नहीं सकता था? अपने बच्चे को इन्होंने फॉरेन में पढ़ाना है, मेरे आपके लिए सिर्फ दावे करने हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, नाम है रोज ब्लम्पकिन। जी हां, रोज ब्लम्पकिन। आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप वीडियो में देख भी सकते हो, ये इनकी फोटो है। ये क्या कहते हैं, इनकी स्टोरी क्या है? वॉरेन बफे इनकी स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये वो लेडी है जिसने मुझे बिजनेस बेचा, which she sold to me in 1983 for $60 million approximately, and which did $1.5 billion worth of business last year. उतरी 1970 में रेड क्रॉस की मदद से अपने हस्बैंड के साथ मिली, 2 साल ये वहां पे रही। वहां पे इसको कुछ समझ नहीं आई तो ये क्या कर गई, शिफ्ट हो गई 1919 में ओमाहा में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के साथ क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों को जो है वहां पे स्कूल में डाल दिया, क्योंकि वहां पे छोटी सी रशियन कॉलोनी थी, रशियन ज्यूस की, तो वहां पे रहने लगी और वहीं पे बच्चों को डाल दिया। पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आते थे, ये उनसे पूछती थी कि क्या पढ़ा और मुझे आज ये वर्ड सिखाओ। फिर वो बच्चों के साथ जो है वो करती थी। 20 साल तक ये वहां पे रही अपने हस्बैंड के साथ। यूनाइट होने के बाद 20 साल तक रही, बीच में छुटपुट काम करती रही। $2500 ये इकट्ठा करने में कामयाब रही उन 20 सालों में। उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए। वहां पे शिफ्ट होने के बाद इसने कारोबार स्टार्ट किया फर्नीचर का। दोस्तों ये कोई ऐसा कारोबार नहीं था कि जो यूनिक बिजनेस था। फर्नीचर का कारोबार दुनिया करती थी, तब भी करती थी, आज भी कर रही है। और इवन इनफैक्ट आपने देखा होगा इंडिया में भी काफी फर्नीचर वाले जो है पेपर फ्राई के नाम से जो है काफी अच्छे अग्रेसिव तरीके से जो है वो आगे बढ़े हैं। आपके पास नॉलेज होने चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास है
तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो $2500 से जो है वो बिजनेस उसने स्टार्ट किया, ग्रो करती गई और अंत में 1983 में इसने ये बिजनेस $80 मिलियन का, जी हां $80 मिलियन का जो ये बिजनेस वारन बफे को सेल किया। आज की डेट में कुछ $बिलियन की इनकी सेल है इस बिजनेस से। 103 सालों तक, जी हां 103 बिजनेस सेल करने के बाद ये थोड़ी देर के लिए आउट हो गई, फिर इसने दोबारा से सेम बिजनेस में यूज फर्नीचर के बिजनेस में हुआ, वो भी इसने सेल किया। 103 सालों तक ये काम करती रही, वारन बफे का कहना है। अंत में यहां पे आपको समझना को बहुत कुछ मिलेगा, जो देख के जो पढ़ के मैं इंप्रेस हुआ था। 103 सालों में इसने रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट के 1 साल के बाद डेथ हो गई। तो वारन बफे का यहां पे ये कहना था कि अगर आप रिटायरमेंट लोगे तो समझ लो वो आपकी जिंदगी से लास्ट रिटायरमेंट है। और यहां पे उन्होंने जो ये जो संबोधन थे ये कर रहे थे कॉलेज ग्रेजुएट, who did a similar thing with $2,500. I paid her hundreds of millions of dollars for her business. So I decided to go to the source and get these people before. पेरोल पे ले लूं ताकि वो इससे बड़ा बिजनेस जो है मुझे कम पैसों में खड़ा करके दे सके। दिस इज द सोच, दिस इज द मेंटालिटी। और अगर इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ोगे, कुछ करने की तमन्ना से आगे बढ़ोगे, कुछ मिशन लेके आगे बढ़ोगे, आप जरूर सक्सेसफुल होगे। और अगर खाली एयर ड्रॉप के लिए आगे बढ़ोगे, बोलोगे कि सर मुझे तो पता नहीं, क्योंकि कल ये कमेंट था मैंने कोर्स से 1.5 लाख रुपया कमाया, मैंने भी लाखों रुपए कमाया एयर ड्रॉप से। मेरे काफी दोस्त हैं जो शिकायत करते हैं उन्होंने कुछ नहीं कमाया, मैंने लाखों कमाया। मेरा आपके साथ, और बाद में उनकी एक ही आती थी कि आपके पास रेफरल है, तो मैंने वो रेफरल यूज करना बंद कर दिए। मैं किसी के कहने पे, किसी के कंधे पे चढ़ के आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आपने पॉइंट आउट किया मैंने रोक दिया। अगर 1.5 लाख आपके लिए बहुत बड़ी रकम है जो आपने साल 1.5 साल के लिए कमाई होगी, तो मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, बने रहो, जुड़े रहो, करते रहो, देखते रहो। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, आपकी अंतरात्मा को जगाता रहूंगा ताकि आगे बढ़ सको। कभी आप भी रोज ब्लम्पकिन की तरह अपना बिजनेस किसी बड़ी एम्पायर को दे सको। और इंडिया में भी ऐसी काफी सक्सेस स्टोरी है जहां पे अभी अंबानीज ने जो है काफी बिजनेस ऐसे खरीदे हैं जो स्टार्टअप के रूप में काफी छोटी पूंजी से शुरू हुए थे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हो सके अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे काफी दोस्त पूछते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज करता हूं वीडियो बनाने में या रोजमर्रा की जिंदगी में। तो एक स्टोर जो है अमेज़न पे बनाया है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप विजिट करके जो है अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।